हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को एंड करने के लिए आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से, जिसमें बोला गया है कि 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 ये ऑड इंटीजर्स के फॉर्म है, आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको नहीं समझेगी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है, तो आपको पहले वो वीडियोज़ देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पैटर्न है इस क्वेश्चन का वो एज इट इज़ ही है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाए थे। तो चलिए देखते हैं। सो पहले लेट कर रहे हैं कि ए जो है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड यहाँ पे बी जो है वो 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा? बेसिकली द रीज़न इज़ कि हमको दिख रहा है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, राइट, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो उसमें ए इज इक्वल टू बी क्यू, तो क्यू के साथ में जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे बी है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हम यहाँ पे बी सिंपली 6 ले लेंगे। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, या आप चाहें तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख सकते हैं। तो वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब b की वैल्यू 6 मिल चुकी है तो हम b की जगह 6 रख देंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। तो b तो मिल गया। अब q एंड r के लिए डील करेंगे। तो फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, तो q जो होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। q या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। एंड जो r होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6। सो हमने देखे थे कि रिमाइंडर इससे कम हो सकते हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर यही हो सकते हैं। आगे देखते हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? ए इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है अब आपको ये प्रूव करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 जो है वो ऑड इंटीजर्स है। तो सिंपली हम इन सारे 6 केसेस, हमको 6 केस मिले, केस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इन सारे केसेस को सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं कि हमको क्या वैल्यूज मिलती है। पहला केस ले रहे हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू 6q। तो क्योंकि मेरे को इसको ऑड और इवन के टर्म्स में ब्रेक करना है ना, सम और विषम में तोड़ना है, तो मेरे को 2 तो बाहर चाहिए ही चाहिए, राइट। हमने देखे थे पिछली क्लास में कि इवन नंबर्स के लिए 2q होता है एंड ऑड नंबर्स के लिए 2q प्लस 1 होता है। तो 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6, तो 2 बाहर हो जाएगा एंड 3q हो जाएगा। इस 3q को मैं k1 बोलूँगा, तो ये हो जाएगा 2 एंड k1, वेयर आप लिखेंगे k1 जो है एक इंटीजर है। ऐसे नेक्स्ट केस लेंगे 6q प्लस 1 के लिए। तो अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 के इंटू में चाहिए, तो 2 इंटू 3q प्लस 1। अब 2 और ये तो इसको मान लेंगे k2, सो 2k2। अगर आपको k1 k2 नहीं लेना है तो आप कोई भी, अगर आपको k1 k2 नहीं लेना है तो आप कोई भी a b c d ऐसा कुछ भी टर्म ले सकते हैं, पर a b c d मत लेना, क्योंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये 4 टर्म आपको यूज नहीं करना है, a b q एंड r। उसके अलावा आप कोई भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। मैंने सिंपली k1 k2 k3 k4 इस टाइप से लिया है, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2k2 एंड प्लस, इसको मैंने k2 मान लिया है, प्लस 1, जहाँ पे वेयर जो है k2 इज एन एनी इंटीजर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस है 6q प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे वापस मेरे को दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 2, जब बाहर निकालूंगा तो 2 3q प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, 2 बाहर निकाल देते हैं, 1 बच जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि इसको पूरे को मैं k3 मान लूंगा, ब्रैकेट वालों को मैं k3, ब्रैकेट वालों को मैं k के टर्म से मानता हूँ, तो मैं इसको k3 मानूंगा, तो मिल जाएगा 2k3 वेयर k3 इज एनी इंटीजर। नेक्स्ट केस है a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। तो अब यहाँ से आप 3 कॉमन मत निकालना, क्योंकि हमको 3 तो चाहिए ही नहीं, या तो हमको इवन से डील करना है तो ऑड से डील करना है। तो इवन और ऑड को पहचानने का तरीका 2 है। ओके, तो मेरे को 2 ही कॉमन चाहिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से तो 2 इंटू 3q हो जाएगा, पर यहाँ पे 2 के टर्म्स में मैं कैसे ब्रेक डाउन करूँगा, कैसे तोड़ूँ? तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को 2 प्लस 1 कर दूंगा, ताकि मेरे को 1 तो मिल जाएगा एटलीस्ट। ओके, तो मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि मेरे को 2 कॉमन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब इन 2 टर्म्स में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3q प्लस 1 बच जाएगा एंड प्लस 1 है ही। अब इस पूरे ब्रैकेट वाले को मैं k4 मान रहा हूँ, तो 2k4 प्लस 1 वेयर k4 इज एनी इंटीजर, आपको ये पूरा लिखना है। नेक्स्ट केस है a इज इक्वल टू 6q प्लस 4।
अब मेरे को दिख रहा है कि 2 कॉमन बाहर निकल सकता है, नो इशूज। तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 3q + 2 बच जाएगा एंड इस पूरे को मैं k5 मान लूंगा इज इक्वल टू 2k5, ओके, वेयर k5 इज एनी इंटीजर। नेक्स्ट केस है a इज इक्वल टू 6q + 5। अब देख रहे हैं कि इसमें से कुछ कॉमन बाहर नहीं निकल रहा है, पर मेरे को फिर भी 2 चाहिए, तो 2 इसमें से निकल जाएगा पर यहाँ से नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को मैं 4 + 1 कर दूंगा ताकि 4 से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। तो मैं 5 को पहले क्या कर दूंगा, 4 + 1 कर दूंगा, 6q एज इट इज रहेगा। अब इन पहली 2 टर्म में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 3q + 2 बच जाएगा एंड +1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इस पूरे 3q + 2 को मैं k6 मान लूंगा तो हो जाएगा 2k6 + 1 वेयर k6 इज एनी इंटीजर। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के पहले आप खुद ही चेक कर लीजिए इसमें कौन सा आपको इवन दिख रहा है और कौन सा पॉजिटिव। किस बेस पे पहचानेंगे, मैं बता दूं वापस से कि इवन नंबर 2 × q के फॉर्म में होगा और ऑड नंबर 2q + 1 के फॉर्म में होगा। तो मैं सिंपली इवन वाले के सामने क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा, ओके। तो मेरे को दिख रहा है 6q में मेरे को सॉल्व करने पे 2 × कुछ भी मिला, यानी कि k1 या q मान लें, जो भी मान सकते हैं। तो मेरे को ये इवन नंबर, तो ये तो इवन हो गया। यहाँ पे 2q + 1 तो ये ऑड हो जाएगा, ये 2q तो ये भी इवन हो गया। देन ये 2q + 1 तो ये ऑड हो गया। फिर ये 2q, राइट, 2q तो ये इवन हो गया एंड ये 2q + 1 के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब कि ये ऑड हो गया। तो हम सिंपली बोल देंगे ये सारे तो इवन है, तो जो बच गए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सारे क्या होंगे, ऑड नंबर। और हमको यही तो दिखाना था कि कोई भी ऑड नंबर जो होगा वो या तो 6q + 1 के फॉर्म में होगा या 6q + 3 के फॉर्म में होगा या फिर 6q + 5 के फॉर्म में होगा। तो वही हम लिख देंगे वर्डिंग्स में, देयरफॉर 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, हेंस these can be expressed by any odd numbers। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिल रहा है या नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। 1.1 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्वायर, ओके। सो देखते हैं आगे, इज आइदर ऑफ फॉर्म, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m। m क्या है, कोई भी एक बेसिकली इंटीजर है। तो चलिए इसमें डिफरेंस क्या है, स्क्वायर है। अभी मैं उस पार्ट पे नहीं आऊंगा, पहले सिंपली जो हम प्रोसेस करते हैं हम वही करेंगे। लेट करेंगे कि a जो है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड जो b होगा बेसिकली हम देख रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अब q नहीं है, m है, राइट। तो अब आपको ये पहचानना है कि कभी भी जो भी नंबर हमें पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट b ही होगा, क्योंकि आप bq बोलिए चाहे bm बोलिए, आप कुछ भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। बस आपको यूक्लिड डिवीजन का फॉर्म बताना चाहिए कि a = bq + r। दो चीजें कभी भी साथ में b और q ही होती हैं। ऐसे यहाँ पे bm है, मतलब कि दो चीजें हैं, तो बेसिकली जो b होगा वो न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है, दैट इज 3। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमको पता है कि a = bq + r फॉर्मूला होता है एंड b 3 है, तो हम a = b की जगह 3 रख देंगे तो हो जाएगा a = 3q + r फॉर सम इंटीजर्स q > 0। जो q है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो रिमाइंडर क्या होंगे, जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर उससे कम होते हैं, दैट इज 0, 1 एंड 2। तो इस प्रकार से देयरफॉर जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, a = या तो 3q होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 लिखते नहीं है, या फिर 3q + 1 होगा या फिर 3q + 2 होगा। ओके, अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने जो पॉजिटिव इंटीजर मानने हो वो a है, तो हमको उसका क्या चाहिए, बेसिकली स्क्वायर चाहिए, वर्ग चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि हमको a² करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का वर्क कर देंगे तो a² हो जाएगा एंड 3q का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर अब वापस बार बार आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, a² = लिख सकते हैं। या फिर मैंने एक साथ कर दिया कि a² = 3q का पूरे का स्क्वायर, या फिर 3q + 1 का होल स्क्वायर, या फिर 3q + 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। a² एज इट इज रहेगा = 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा एंड q² और
अब a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2, a जो है वो 3q है, b जो है वो 1 है। और यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a 3q है, b 2 है, तो वैल्यू पुटअप कर दी सिंपली। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको बोला है कि हमको 3m के फॉर्म में आना चाहिए आंसर, या फिर 3m प्लस 1, तो हमको यहाँ पे 3 निकालना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो या तो 3m होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1, तो हम क्या कर देंगे इसको 9 को 3 इंटू 3 एंड क्यू स्क्वायर, तो मैं 3 एंड बाकी सबको पूरे को ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3k1, राइट। नेक्स्ट केस है, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा एंड क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 इंटू क्यू 6 क्यू हो जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अब मेरे को दिख रहा है कि क्यू वाई टर्म साथ में होनी चाहिए थी, साथ में लिख दूंगा तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब इनमें से मेरे को 3 कॉमन निकालना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि 3m या फिर 3m प्लस 1 आना चाहिए, तो 3 बाहर निकालूंगा कॉमन, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा एंड प्लस 1। इस पूरे को मैं क्या मानूंगा k2, आप कोई और आप कुछ और भी मान सकते हैं, तो मैं मान रहा हूँ 3k2 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट ये अब हम देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड यहाँ 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, सो 12q हो जाएगा। अब q आइटम्स को साथ में लिख देंगे तो यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। आगे अब हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, पर आखिरी में हमको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक बात बता दूँ कि रिमाइंडर जैसे हमको लाना है 3m या फिर 3m प्लस 1, तो आखिरी में 1 बचना चाहिए पर 4 नहीं बचना चाहिए, राइट। क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे जैसे हमको मिल रहा है कि हम जैसे हमको यहाँ बेसिकली मिल रहा है पहले टर्म में, पहले केस में कि 3m मिल रहा है, यहाँ 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिल रहा है, पर यहाँ पे तो 4 आ रहा है और 3 पॉसिबल नहीं वो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 4 को सिंपली 3 प्लस 1 के फॉर्म में कर देंगे। हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। अब इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ओके, एंड आखिर में प्लस 1 है। अब इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को हम k3 मान लेंगे तो हमको मिल गया 3m प्लस 1। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक इंटेंशन रखना है कि हमको लाना क्या है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि 3m और 3m प्लस 1, तो हमको यहाँ 3m मिल गया तो ठीक है, यहाँ आखिर में प्लस 1 मिल रहा था, ठीक है, प्लस 4 नहीं चलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इन दोनों टर्म से 3 कॉमन निकाल लेते हैं पर आखिर में 4 बचता, तो ये नहीं चलेगा। आपको यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए या फिर 1 चाहिए, इसलिए हमने क्या किए 3 प्लस 1 कर दिए। ओके, तो ये हो जाएगा 3k3 प्लस 1। ओके, अब आप सिंपली लिख देंगे वेयर k1 k2 एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 जैसे कि हमको दिख रहा है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोला गया है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम शो दैट द क्यूब, अब हमने देखे थे यहाँ पे स्क्वायर था, अब आ गया क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन, 3 की घात, राइट, 3 की पावर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एग्जाम में घुमाने के लिए दिया जाता है अक्सर ये। चलिए थोड़ा समझते हैं क्या ट्रिक है इसमें। स्टार्ट करते हैं, लेट कर रहे हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे m के सामने तो 9 है, यहाँ भी m के सामने 9 है, यहाँ भी m के सामने 9 है, तो b 9 क्यों नहीं हुआ और 3 क्यों हुआ। यही ट्रिक की है यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज कीजिए कि हम अगर 9 के साथ ही प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, तो होगा ये कि उसके जो केस होंगे, जो रिमाइंडर होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला के 9 केसेस हो जाएंगे। और इन 9 केसेस का अगर हम फिर क्यूब निकालेंगे तो आप सोचिए इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि ऐसा कोई नंबर जो कि 9 के बदले ही काम करे और वो उसको वही आंसर दे जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड होता है या हो सकता है, वो नंबर डेफिनेट सी बात है कि वो 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, दैट इज 3 3 9, तो इसलिए हर वो नंबर जो 9 से डिवाइड हो सकता है
वो 3 से भी डिवाइड होगा, और इसीलिए यही रीज़न है जिसकी वजह से हम 3 ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम प्रोसीड कर रहे हैं 3 के साथ। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब b हमारे पास 3 है तो हम लिख लेंगे b यहाँ पे 3 है तो हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू b की जगह 3 आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r। वही लाइन लिखेंगे फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेयर r जो हो सकता है वो 0, 1 एंड 2 हो सकता है 3 के लिए। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो तरीका दिखा रहा हूँ जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। केस बना के लिखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था केस होते हैं, तो इसको केस 1 मान लेंगे, इसको केस 2 मान लेंगे, इसको केस 3 मान लेंगे। ओके, और ऐसा इसलिए इसको सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि क्यूब है, तो क्यूब को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो लेंदी प्रोसेस जाएगी, तो इसलिए आपको उसको सेपरेट दिखाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। केस 1 लेते हैं स्टूडेंट्स। जब a इक्वल टू 3q था तो लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 3q, पर हमको तो a नहीं चाहिए, हमको क्वेश्चन में बोला कि क्यूब चाहिए, तो दोनों से का क्यूब कर देंगे, तो a पर 3 की पावर तो इधर 3q पर 3 की पावर हो जाएगी। a क्यूब तो एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 9, 9 3 27 एंड क्यू क्यूब। ओके, पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, या तो 9m होना चाहिए या 9m प्लस 1 होना चाहिए या 9m प्लस 8, तो हमको यहाँ से कॉमन क्या निकालना पड़ेगा 9, तो 9 हटा देंगे तो 9 3 लिख सकते हैं इसको, राइट। सो 9 3 27 एंड क्यू क्यूब अलग सेपरेट कर देंगे, तो 9 और इस पूरे को मान लेंगे k1 वेयर k1 इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हमको मिल गया पहला 9m, आगे बोला है 9m प्लस 1 भी हो सकता है और 9m प्लस 8 भी हो सकता है। तो ये देखते हैं केस 2 देखते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि हमको 3 की पावर चाहिए, तो a पर क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी पर 3 की पावर है, सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, तो हम वही कर रहे हैं, a क्यूब तो 3q हमारे लिए a है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 पर क्यूब है मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 एंड 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 1 कोई काम का नहीं है, सो 3 3 9, 9 एंड क्यू प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, 9m चाहिए या 9m प्लस 1 चाहिए या 9m प्लस 8 चाहिए, तो मेरे को 1 मिल रहा है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इन तीनों में से मैं 9 बाहर निकाल लूंगा तो 9 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा 9 3q क्यूब प्लस 9 3q स्क्वायर एंड यहाँ पे 9 बाहर जाएगा तो क्यूब बच जाएगा, सो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q हो जाएगा प्लस 1। इस पूरे को मैं k2 मान लूंगा, सो 9k2 प्लस 1, यानी कि 9m प्लस 1 मिल गया वेयर k2 इज सम पॉजिटिव इंटीजर। चलिए लास्ट केस देखते हैं, देयर इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये तीसरा केस है। सो क्यूब कर देंगे दोनों साइड का, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे a और b को समझ करके, a 3q है b 2 है, एंड देन सॉल्व करते हैं। सो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यू क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 एंड क्यू प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 एंड 4 2 8। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें 9m प्लस 8 भी है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 8 मिल रहा है, दैट इज फाइन। इसमें से सिंपली क्या निकाल लेंगे कॉमन, 9 बाहर निकल जाएगा, तो 9 कॉमन बाहर निकाल देंगे तो जगह 9 निकल जाएगा, तो 9 3 27, सो क्यू क्यूब 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 36 एंड क्यू प्लस 8, तो हमको मिल जाएगा इसको 9m प्लस 8, तो इसको हम पूरे को k3 मान लेंगे, सो 9k3 प्लस 8 हो जाएगा, एंड यहाँ मैं लिखना भूल गया, आप लिख देंगे k3 इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड फाइनली आंसर लिख देंगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।